ऊंची आवाज में बोलनी चाहिए। भगवान के नाम में कौन सी कंजूसी है? बोलिए। कंजूसी करना हो तो गलत कर्मों में कंजूसी करना, भगवान के नाम लेने में कौन सी कंजूसी? बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पूज्यपाद 1008 स्वामी श्री राम शरण गिरी बाबा जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री यज्ञ समिति की, यज्ञ में आए हुए सभी श्रोतागण की, यज्ञाचार्य जी महाराज की, सब देवतन की, सब संतन की। ज्यादा समय नहीं लेते हुए 2 मिनट आप सब भगवान का स्मरण करें। हरि 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 वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदानि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मधुर सुधार
वर्ण और रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु ही हर हर कलेश विकार। राम कथा के रसिक तुम जन लाओ प्रभु दे आसन लीजे पवन सुता भई कथा की बे। राम कथा के कुंजन बन के तुम हो भृंग समान तेरी कृपा से व्यास की वाणी बनती है महान। अब बन गौ तुलसी के चरण जिन्ह किए जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। अपने अपने खलन को सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन को धन्य धन्य रघुवीर। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे कि हमारी संतों ने परंपरा बनाई है, प्रभु के परम पवित्र नाम का स्मरण करते हुए हम अपनी वाणी को पवित्र करें। मात्र 2 मिनट। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। हाँ जय सिया राम आनंद से जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। हे दुख भंजन कृपा निधान हे दुख भंजन। हाँ जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सभी बोलेंगे बड़े प्रेम से, कोई चुप नहीं रह गया। भगवान जिसको जिह्वा दी है, जिसको मुख दिया है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघु। आहि दुख भंजन कृपा निधान जय दुख भंजन कृपा निधान। कौशल्या के प्यारे राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन। हाँ श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। मन कर्म कर्म वचन
भगवान की कथा में बैठना तो ये तीनों लगा देगा। कौन कौन सा? मन, कर्म और वचन। और ये लगेगा कैसे? चतुराई को छोड़ देने के बाद। इसलिए निवेदन करता हूं, परमाराध्य भगवान श्री राम प्रभु चरित्र में निरत रत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अम्बा जगदम्बा जगेश्वरी सुरेश्वरी राजा राजेश्वरी महारानी श्री मैया जानकी जी, परम पूज्य पाद 1008 अमलात्मा विमलात्मा सदात्मा हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राम शरणगिरी बाबा जी महाराज, जग समिति के सभी हमारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, मंत्री, महामंत्री एवं समस्त पदाधिकारीगण, यत्र तत्र इस रामगढ़ परिक्षेत्र से आए हुए यत्र तत्र से हमारे धर्मानुरागी प्रभु श्रोतावृंद, सीता सावित्री अनुसुईया गार्गी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माँ बहने, युवा वर्ग एवं बाल वर्ग सभी को आज आनंद का अंतिम दिन का अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था, जीवन का परम लक्ष्य हमारा क्या है? हम दुखी क्यों हैं? ध्यान दे, ध्यान मेरे तरफ देखोगी तो कभी मैं तुम्हारे ठाकुर जी की कृपा से कभी तुम्हारे मन को इधर उधर नहीं जाने दूंगा। लेकिन जहां उधर इधर देखोगी काम बिगड़ जाएगा। मन बड़ा चंचल चंचला भी मन कृष्ण। अर्जुन ने पूछा भगवान बलवंत परम बलवान है, इसको तुम नहीं वश कर सकते, इसलिए मेरे तरफ। पटना में मैं कथा बोल रहा था, जो कुणाल की अध्यक्षता में होती थी कथा, आज से 4 साल पहले मानस वहां सम्मेलन किसी नवरात्र में होता था, तो 2 माताएं आपस में बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि माता बातें मत करो, चुप रहो, हल्ला नहीं करनी चाहिए भगवान की कथा। तो जानती हूँ उसने क्या कहा हमको? कहा कि और आप मंच पर बैठकर 2 घंटा से हल्ला कर रहे हैं तो हम लोग कुछ बोल नहीं कर रहे हैं। हमारा 1 मिनट हम बोल दिए तो हम हल्ला करने लगे। चल तो हुआ घर चल, तो उसको जाने का एक बहाना। इसलिए जीवन में भगवान की कथा में बैठो, जितने देर तक बैठो उतना भगवान के बनकर बैठो, क्योंकि यही समय तुम्हारा है, बाकी समय नहीं है। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। हमारे जीवन का लक्ष्य धन प्राप्ति नहीं। बोलो इस शरीर का क्या यूज है? हमारे बहुत पुराने एक संत हो चुके हैं अयोध्या में, जानती हो कौन? नहीं जानती। प्रेमलता जी, संत प्रेमलता जी मणि पर्वत पर हो चुके हैं। आओ कभी अयोध्या को, तब पता चलेगा। संत प्रेमलता जी हो चुके हैं। एक बड़ी सुंदर कविता उन्होंने लिखा कि भैया मानुष जन्म पायो केवल भगत हित ताहि बिसरायो धायो भोगन की ओर है। गर्भ में करार की घोर दुख पायो जहां बार बार प्रभु सन्मुख कर जोर है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे समझो इसको। एक पुलिस जब एक चोर को पकड़ता है, जब उसने उसका रहस्य पूछता है, चोर नहीं बताता है, तो पुलिस सिपाही क्या करता है? पुलिस क्या करता है? उसको उल्टा लटका देता है और उसके पैरों पर इतने डंडे बरसाता है कि वो डंडा टूट जाए। उस तरह से मां के गर्भ में बताओ बच्चा उल्टा रहता है कि सीधा? उल्टा रहता है। पैर ऊपर रहता है, सर नीचे। अगर पैर भगवान नीचे कर दिया तो जच्चा बच्चा दोनों ही खतरा है। ये दंड है, याद रखना। सर नीचे करके ऊपर भगवान लटका कर पूछते हैं कि बोल बेटा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, दुनिया में जाओगे तो क्या करोगे? तो वह जीव रोकर कहता है कि रावणी शपथनाथ जब यहाँ सुनाम दो। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ प्रभु कि मैं धरती पर जाऊंगा तो आपके नाम का स्मरण करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूंगा। ये वादा किया है आपने। ये मत समझिए खेल नहीं है, क्योंकि मरते वक्त
मरते वक्त 1000 बिच्छू के डंक लगता है जीव को। 3 घड़ी पहले ये कंठ बंद हो जाता है। इतना दर्द हो रहा है, उस दर्द को तुम नहीं कह पाएगी क्योंकि उसका संविधान तुम्हारे संविधान से बहुत ऊपर है। मरने से पहले उपनिषद कहता है कि यह जीवात्मा और शरीर कैसा चिपका हुआ है। मान लीजिए कागज के 2 पन्ने ले लो, एक पन्ने पर लगा दो गोंद और दोनों पन्ने को सटा दो, और फिर 2 मिनट के बाद इस दोनों पन्ने को अलग करो तो अलग हो जाएगा, हो जाएगा। उसी तरह से तुम अब तुम्हारी अंतरात्मा में जो जीवात्मा और जीवात्मा के संग परमात्मा बैठा है, ये बात नहीं जीवात्मा क्यों निकल जाता है, तुम्हारा शरीर क्यों शिथिल हो जाता है। जानती हो जब दुनिया में इंसान जाता है मेरे भाई बहन, तो क्यों शरीर शिथिल 3 घड़ी पहले यानी 3 घंटे पहले 4 घड़ी पहले 45 मिनट का 1 घड़ी होता है। घड़ी पर हमारे गुरु जी कहा करते थे कि लोगों को देखता हूं मैं कि बैठकर सुबह से शाम तक ताश खेलेगा, गप मारेगा, तो घड़ी नहीं देखेगा कितने टाइम हो गए, लेकिन जब भगवान के कथा में बैठेगा तो बार बार घड़ी देखेगा। 10 बज गया, 11 बज गया। तो हमारे गुरु जी बड़ी सुंदर बातें कहा करते थे कि हर जगह घड़ी देखना, लेकिन भगवान की कथा में घड़ी मत देखना। क्यों भाई? तो घड़ी देखते बार बहू, भगवान की कथा में घड़ी गुरु जी कहा करते थे हमारी, घड़ी देखते बार बहू घड़ी न जाने कोई। ध्यान देना, घड़ी देखते बार बहू घड़ी न जाने कोई। एक घड़ी क्या कह सके कि कौन घड़ी का हो। ये घड़ी बता सकती है कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे साथ 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, बोलो तुम्हारा बता सकती है? नहीं। फिर भगवान की कथा में जहां वास्तविक तेरा जीवन का रहस्य, जीने का रहस्य छुपा है, वहां तो तू बैठना नहीं चाहता, और जहां तेरे मरने का रहस्य छुपा है वहीं जाकर तुम स्थान पर। इसलिए भगवान की कथा में बैठो। यहाँ जमराज को भी आने की सामर्थ्य नहीं है, और कथा छोड़कर जाने वाला वह अभागा होता है जो उसे 1000 नहीं, मरते वक्त 5000 बिच्छुओं का डंक लगता है। याद, इसलिए कहा जीव प्रार्थना करता है, राउरी शपथनाथ जपियो नाम तो मैं धरती पर जाऊंगा प्रभु तो आपका नाम का स्मरण करूंगा, लेकिन राउरी शपथनाथ जपियो नाम तो वेग ही उबारो नाथ, यह नरक, इस नरक से उद्धार करो मेरा। सबसे बड़ा नरक कौन है? क्या है नरक? बोलो तो। संसार सागर है। भव सागर क्या है? भव रोग क्या है? भव रोग की दवा कहाँ मिलती है? भव रोग की दवा किसी मेडिकल में मिलेगा? बोलो नहीं ना। कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई कहा कि संतों के संग लाग रे तेरी गलत बनेगी है? कोई कहा? नहीं कहा। कहा लोगों ने कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, दुष्टों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दुष्ट के संग रहने में नहीं, तो फिर संतों का संग करो ना। क्यों घर जाने के लिए बेचैन? कल आनंद स्वामी मिलेगा। आनंद स्वामी को बुलाने के लिए बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये तो महाराज जी की कृपा है। महाराज जी की कृपा है। महाराज जी को मैं हृदय से गुरु रूप मानता हूँ, क्योंकि ऐसा संत झारखंड में नहीं है। मैं बहुत संतों का दर्शन किया, बहुत संतों को मैंने करीब से देखा। 40 वर्ष हो गया मुझे इस मंच पर आते हुए। तो जब मैं 20 वर्ष के था तब से आ रहा हूँ गुरु जी के सामने। मेरे गुरु भाई है और मेरा परिचय जान लो। इस झारखंड में मैं जानती हूँ कितना दिन रहा हूँ, 5 वर्ष। 1910 से लेकर 1915 तक अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश प्रवक्ता रह चुका हूँ। पेपर में मेरा स्टेटमेंट आप पढ़ते हो, आप समझ नहीं पाए कि वही आना। 5 वर्ष मैंने
दिल्ली के मंचों पर जाके आपके झारखंड को, जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी उस समय दिल्ली के मंच पर हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल कांग्रेस सरकार बना रही थी जिसमें हिंदुओं का बहुत कमजोर करने का प्लान था कि बहुसंख्यकों को बांध दिया जाए और अल्पसंख्यकों को खोल दिया जाए, ताकि वो अल्पसंख्यक आकर तुमसे पूछे कि मार दिया जाए। देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, देख रही हो, फिर भी नेत्र बंद है तुम्हारा। वही सुल्तानवा मुल्तानिया के हाल, एक लड़की के नाम था मुल्तानिया, एक लड़की के नाम था मुल्तानिया। मुल्तानिया की शादी तय हुई सुल्तानवा से। इन लोगों में नाम ही अजब अजब रहता है। मुल्तानिया की शादी किससे सेट हुई? सुल्तानवा से। शादी सेट हो गई, बारात आ गई, लोग चले गए जनमासा में, गए जनमासा में तो एक तरफ मुल्तानिया, एक तरफ सुल्तानवा। मुल्तानिया को लेकर उसकी 8 सखी गई और उधर से सुल्तानवा को लेकर के नाई ठाकुर जी आया, दोनों आमने सामने हुई। तो जब मुल्तानिया के सखी लोगों ने देखा कि बाप रे बाप, मुल्तानिया के इतने सुंदर दुल्हा, सुल्तानवा तनी था 5 फीट 6 इंची के था, लंबा चौड़ा एकदम सेहरा बांधे हुए हैं। तो मुल्तानिया के सखी एक गीत गाने लगी। जानती हो क्या गाने लगी? गाने लगी कि मुल्तानिया के ए अल्लाह। क्या गाने लगी? इशारा करने लगी। जानती हो इसका अर्थ क्या हुआ? वो कह रही है सखी जलन हो रही है देख करके इसको, अपने सखी को, कि इसको इतना सुंदर वर मिला है। तो इशारा करती है सुल्तानवा से कि इसके हमारे जो सखी है ना, इसके एक तो डैमेज है, खत्म है। और गीत गाकर कहती है कि मुल्तानिया के ए अल्लाह। तो उधर से जो नाई था, ठाकुर बहुत चालाक होता है, मनुष्य में नाई लोग बड़ी चालाक होते हैं, है ना। तो वो समझ गया कि गड़बड़ है कुछ, भैया विशेष गड़बड़ है। फिर से पूछा गाइए गाइए, क्या गा रही है? तो शुरू किया इसमें कि मुल्तानिया के ए अल्लाह, मुल्तानिया के ए अल्लाह। तो उधर से नाई नौआ ठाकुर जी शुरू किए कि सुल्तानवा के दूनो बिस्मिल्लाह, सुल्तानवा के दूनो, माने सुल्तानवा के दोनों खत्म।